29 जून को वक्री हुए शनि ने बदली 12 राशियों की कहानी। 1 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव की क्या है चाल। शनिदेव की उल्टी चाल आपकी जिंदगी में लाएगी भूचाल। किन राशियों पर बरसेगी शनि की कृपा और किन गुनाहों की मिलेगी सजा, जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज़ पर। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। नमस्कार सपना जी, नमस्कार दर्शकों। हर हर महादेव, शिव शंभो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि को लेकर और आचार्य जी से जानेंगे कि न्याय के देवता शनिदेव 1 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक इस राशि पर जो है किस प्रकार से उनकी स्थिति रहेगी। हालांकि शनिदेव 29 जून को ही वक्री हो चुके हैं, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं जब जब शनिदेव वक्री होते हैं तब तब आपकी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दोनों परिणाम जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, उपाय भी आखिरी में बताएंगे। उसके लिए आपको हमारी वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़ना होगा। सबसे पहले आचार्य जी आपसे जानना चाहूँगी, इस राशि के ऊपर जो है इस अंतराल में कानूनी तौर पर कैसी स्थिति रहेगी, या फिर कहें जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से परेशान हो गए हैं या लगा रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, या किसी से वाद विवाद चल रहा है, नहीं सुलझ रहा है, ऐसी स्थिति में ये अंतराल कैसा रहेगा इनके लिए? देखिए, मिथुन राशि जो है राशि श्रृंखला की तीसरी राशि है और बुध प्रधान राशि है। लेकिन सपना जी, मिथुन राशि के लिए कहा जाता है कि यह बुध प्रधान होते हुए भी शनि के पूर्ण प्रभुत्व में रहती है। यह राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि वक्री का अंतिम समय का जो पीरियड है, शुरुआती दौर बीत चुका है और 1 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर तक मिथुन राशि वालों के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नवम भाव में वक्री हुए हैं, भाग्य स्थान पर वक्री हुए हैं शनिदेव। भाग्य स्थान पर जब भी वक्री होते हैं तो कई बार आकस्मिक रूप से भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है और कई बार भाग्य साथ देना छोड़ देता है। तो ऐसी अवस्था में बेवजह अगर अब तक आप कानूनी पचड़ों से बचते आए हैं तो अब बेवजह किसी से पंगा ना लीजिए। इस अभिमान में आकर के कि मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं बच जाता हूं, इस सोच को रखते हुए आप आगे मत बढ़िए। शनिदेव वक्री अवस्था में कब आपके कर्मों का फल दे दें यह किसी को नहीं पता। मिथुन राशि के जातकों के लिए लीगलिटीज से, लड़ाई झगड़ों से, कोर्ट कचहरी से पूर्णतया दूरी बना के रखने का प्रयास इस बीच करना है। नहीं तो अगर कोई भी नया वाद विवाद केस जन्म लेता है तो इनके लिए मुसीबत जन्म ले लेगी और हो सकता है कि जीवन में पहली बार कारागार योग इत्यादि भी काटना इनको पड़ जाए। इस तरीके का भाव बना रहे हैं, इस तरीके का फलित दिखा रहे हैं वक्री अवस्था के अंतिम चरण में। तो इनको कानूनी रूप से बहुत बच कर रहने की जरूरत सपना जी मेरे अनुसार रहेगी। जी बिल्कुल, यानी कि बहुत सोच समझ के इन्हें कदम उठाना है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति पे, क्योंकि कहा जाता है कि इस समय में यानी कि कलयुग में जो है शनिदेव आर्थिक लाभ देते हैं। ऐसे में क्या इस बार शनिदेव इस अंतराल में मिथुन राशि वालों को आर्थिक लाभ देंगे या फिर नहीं? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह वक्री अवस्था मजबूत करने वाली है जी। नवम भाव भाग्य स्थान पे वक्री हो रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। अब तक जहां से इनको इनके कार्यों की, इनके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं मिली थी, वहीं अब इनको वैल्यू दिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन एक सिद्धांत और भी यहां पर होता है, अगर आप किसी पुराने संस्थान में रह करके अब तक कुछ ना करते हुए भी बेवजह की वाहवाही लूटे हैं या फिर पदोन्नति पाए हुए हैं तो वक्री अवस्था में शनिदेव पटकना भी शुरू कर देंगे, यानी कि आपको अर्श से फर्श पर भी लाने का काम करेंगे। तो थोड़ा सा अपने आचरण, अपने व्यवहार को, अपने कार्य करने के तरीकों में सकारात्मक परिवर्तन लाइएगा। इसके विपरीत अगर बात किया जाए व्यापारी बंधुओं की, तो व्यापारी बंधुओं के लिए सपना जी खास करके वह लोग जो शेयर बाजार, वायदा बाजार से जुड़े हुए हैं, सट्टा बाजार से जुड़े हुए हैं, या फिर वह लोग
जो विशेष रूप से कहीं केमिकल या फिर विशेष रूप से अगर देखा जाए लिकर इत्यादि का, रेस्टोरेंट का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है। उनका पैसा डूबना या फिर पैसा या व्यापार विवादित होना, इस तरीके का संकेत इस वक्री अवस्था में पूर्णतया मिल रहा है। सपना जी। जी बिल्कुल आचार्य जी, आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं संबंधों पर। इस बीच जो है इन राशि वालों के संबंध कैसे रहेंगे, चाहे वो पारिवारिक हो, पति पत्नी का हो, या फिर लव रिलेशन हो, या फिर सामाजिक रिलेशन हो, क्या कुछ कहें? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए यह जो समय है, यह जो कालखंड है सपना जी, 1 अगस्त से जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं 15 नवंबर तक का, लगभग 3.5 महीने का एक लंबा पीरियड है जी। और अगर संबंधों की बात किया जाए, अगर आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, यानी झूठे रिलेशन में किसी को अगर आप फंसा के रखे हुए थे अब तक, तो आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल हो सकता है, यानी जो छल, जो कपट, जो धोखा अब तक आपने सामने वाले के साथ किया है, वही अब आपके सम्मुख भी आने वाला है, आपके ऊपर भी बीतने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, पति पत्नी के रिश्तों की यहां बात की जाएगी। पति पत्नी के रिश्तों में अगर स्त्री हो या पुरुष हो, अगर कहीं भी वह चारित्रिक रूप से गलत है और अपने पार्टनर को धोखे में रखे हुए हैं या रखी हुई हैं, तो उनका कहीं ना कहीं चरित्र उजागर करने का काम शनिदेव करेंगे। डरा नहीं रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं। रिश्ते को बचा लीजिए, रिश्तों की गरिमा को बचा लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। अगर कहीं से भी आप किसी भी रिश्ते में धोखा दे रहे हैं, मिथुन राशि के जातक, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, आपको संभलने की जरूरत रहेगी। और खास करके एक बहुत बड़ा मौका दे रहे हैं शनिदेव कि शुरुआती दौर में आपको दिक्कत नहीं दिए हैं, तो आपको संभलने का मौका दिए हैं। और हम लोग भी ईश्वरीय प्रदत्त कृपा से आपको पहले ही वीडियो ला करके आपको सजग भी कर देने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, अगर टोटल देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये अंतराल जो है कुछ खास नहीं है। में हमारे दर्शकों के लिए जो है, खास करके मिथुन राशि वालों के लिए आप उपाय क्या कुछ बताएंगे? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए वरदान मिल रहा है। वरदान क्या मिल रहा है? कुछ दिन पहले ही, 1 अगस्त से कुछ दिन पहले ही सावन आरंभ हुआ है जी। अष्टम रुद्र कहा जाता है शनि को, शिव का। और कहते हैं कि मंगल और शनि दोनों जो हैं वह शांत और प्रसन्न होते हैं शिव आराधना से। तो ऐसी अवस्था में एक लंबा समय मिल रहा है, 19 दिन का सावन का पीरियड मिल रहा है आपको। 19 अगस्त तक सावन रहेगा, पूर्णिमा है, श्रावणी पूर्णिमा। अगर आप इस श्रावण में भी या श्रावण के बाद भी यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन सावन में करेंगे तो इसका फल जो है कई गुना बढ़ जाएगा। जाइए और काला तिल जल में डालिए, उसके साथ ही मिश्रित काले तिल और जल से आप अभिषेक करिए शिवलिंग पर। अभिषेक करने के बाद हल्का सा आप पंचाक्षरी मंत्र जपते हुए नमः शिवाय यह पाठ करते हुए चंदन अर्पित करें। श्वेत चंदन या फिर पीला चंदन भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। यह क्रिया अगर आप श्रावण मास में कर लें तो श्रावण मास में, नहीं तो आने वाले समय में सोमवार या शनिवार की तिथि में करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट, जो तीनों क्षेत्र में हमने समस्याएं बताई हैं, तीनों क्षेत्र बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सपना जी। जी, तो इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को जो है दीजिए इजाजत। नमस्कार।